ओम श्री गणेशाय नमः। जय गंगा मैया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा। हम जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ योग में किए जाने वाले उपायों के बारे में। हम जानेंगे गंगा दशहरा क्यों मनाई जाती है। तो चलिए इन सभी जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण व वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में गरकरण, वृष के सूर्य और कन्या के चंद्रमा में गंगा धरती पर अवतीर्ण हुई थी। सप्तमी को स्वर्ग से आने के बाद तेज वेग को थामने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण किया था, जिसके बाद ज्येष्ठ महीने की 10वीं को जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित किया गया था। इस मुहूर्त में स्नान, दान व मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस साल 2025 में गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 4 जून दिन बुधवार को रात्रि 11:54 पर और 10वीं तिथि समाप्त होगी 6 जून शुक्रवार को प्रातःकाल 2:16 पर। हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगी 5 जून गुरुवार प्रातःकाल 3:35 पर और हस्त नक्षत्र समाप्त होगी 6 जून शुक्रवार को प्रातःकाल 6:34 पर। दोस्तों, दशहरा स्नान का प्रारंभ 5 जून गुरुवार को भोर में 3:35 पर हस्त नक्षत्र सर्वार्थ सिद्ध योग और सिद्ध योग में होगा। 10वीं तिथि 4 जून की देर रात्रि 11:54 से 5 जून की देर रात्रि 2:16 तक रहेगी। अतः श्रद्धालु 5 जून को पूरे दिन स्नान दान कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। इस बार 5 जून गुरुवार को भोर 3:35 से सुबह 5:54 तक तथा पुनः सुबह 9:13 तक गंगा स्नान विशेष शुभ फलदायी रहेगा। दोस्तों, गंगा स्नान के बाद गंगा तट पर श्रद्धा पूर्वक चौपाई गंगे सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरिणी सब सूला का अधिक से अधिक जाप करने से इच्छा पूर्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्त में गंगा जल में स्थित होकर गंगा स्तोत्रम का 10 बार पाठ तथा माँ गंगा का पूजन करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर समस्त इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त कर लेता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के पूजन में समस्त सामग्री 10 की संख्या में चढ़ाना चाहिए, जैसे 10 पुष्प, 10 पान, 10 लौंग, 10 इलायची, 10 फल, 10 मिष्टान, 10 दीपक और साथ ही 10 ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है।
इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल पाया। अब राजा भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी के जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमय साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत एवं विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है।